कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से सबका स्वागत है और आज के लाइव सेशन में हम बात करने वाले हैं 19 जनवरी को लेकर। 19 जनवरी जब बिग बॉस का फिनाले होगा और इसको लेकर अभी बहुत सारी चर्चा चल रही है कि विनर कौन हो सकता है। विनर पर भी हम बात करेंगे, आपके साथ फिर से दोबारा लाइव में जुड़ेंगे और तब बताएंगे कि इस बार का विनर कौन हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफर्मेशन आ चुकी है। लेकिन विनर से पहले भी घर में अभी बहुत सारी चर्चा चल रही है, अभी घर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिससे कंट्रोवर्सीज बढ़ रही हैं। अभी हाल ही में शिल्पा शिरोडकर घर से निकल चुकी हैं। टॉप 6 बिग बॉस को उसके मिल चुके हैं। इनमें विवेन डिसेना, करणवीर मेहरा, रजत दलाल, ईशा सिंह, अविनाश मिश्रा और चुमदरांग है। ये 6 बड़े नाम सामने आ चुके हैं। फिनाले बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि फिनाले में 6 में से हम 4 की बात करें तो 4 दमदार हैं, जैसे कि करणवीर मेहरा, रजत दलाल, विवेन डिसेना और चुमदरांग। बाकी हम बात करें ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा की, तो उनके लिए तो यही बातें चल रही है कि एक दूसरे के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे के भरोसे चल रहे हैं और कह सकते हैं कि मेकर से फेवर मिल रहा है, इसलिए चल रहे हैं। लेकिन अब हम बात ये करने वाले हैं कि हाल ही में शिल्पा शिरोडकर निकली है घर से, और अब घर से निकलने के बाद उन्होंने कई तरह के बता दें कि बड़े खुलासे किए हैं। वैसे जब भी घर से कोई एविक्ट होता है, निकलता है, तो उसके बाद वो बाहर आकर चीजें बताता है, और जिस तरीके से शिल्पा ने बाहर आके बताया है, तो कहीं ना कहीं फैंस यहाँ पर शिल्पा को डबल स्टैंडर्ड कह रहे हैं, क्योंकि घर में वो रजत दलाल के साथ बहुत ही न्यूट्रल दिखी थी। यानी कि रजत दलाल के साथ वो इतना नहीं जो है बहसी, या कोई कह सकते कि कोई फाइट इतनी खास नहीं हुई, यहाँ दुश्मन नहीं कह सकते थे क्योंकि दोस्त दिख रहे थे। लेकिन बाहर आकर शिल्पा शिरोडकर ने रजत दलाल को मीन कहा है। जी हाँ, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रजत जितना क्यूट बनने की कोशिश करते हैं उतने क्यूट नहीं है, वो बहुत ज्यादा मीन है। तो मीन का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि क्या बोलना चाहा है उन्होंने। तो ऐसे में अब जो रजत की आर्मी है, यानी कि जो एल्विश आर्मी है, जो हाल ही में रजत आर्मी बन के पूरा सपोर्ट झोंक रही है हरियाणा से, तो वो बहुत ज्यादा खपा है कि भाई उनके भाई को मीन कैसे बोल लिया। खैर, अगर आप लाइव सेशन में जुड़े हैं, सुन पा रहे हैं मुझे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि क्या रजत दलाल मीन है, क्या शिल्पा शिरोडकर का इस तरह से मीन कहना रजत को क्या सही था, क्या वो एक मीन बनकर घर में खेल रहे हैं। और दूसरी बड़ी बातें अगर रिलेशंस पे की जाए, तो ईशा सिंह को लेकर भी उनका बयान यही आया है। उन्होंने कहा कि ईशा सिंह क्या खेल रही है, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन घर में वो ईशा के साथ काफी दिखी है, स्वीट टोन में दिखी है। बाहर आके उन्होंने बोला कि ईशा का गेम मुझे समझ में नहीं आया, डे 1 से वो डिजर्विंग नहीं है, ईशा को नहीं होना चाहिए था उस गेम में, मेरी जगह ईशा को बाहर आना चाहिए था। लेकिन वो तो अब कह सकते हैं कि वोटिंग के बिहाफ पर जो जैसा फैंस ने चाहा, जैसा फैंस ने सपोर्ट किया, उस बिहाफ पे ईशा घर में है और शिल्पा घर से बाहर है। और बाहर आते ही जिस तरीके से शिल्पा अब स्टेटमेंट दे रही है, लगातार यहाँ पर शिल्पा को जज किया जा रहा है। पब्लिक कह रही है कि ये सरासर गलत है, शिल्पा का डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि शिल्पा घर में बहुत ज्यादा स्वीट थी, रजत के साथ भी स्वीट थी, ईशा के साथ भी ठीक थी, लेकिन बाहर आके उन्होंने रजत को मीन कहा है और ईशा सिंह को बोला है कि वो कोई गेम नहीं खेल रही है। इसी के साथ अविनाश को भी घेर लिया कि दोनों एक दूसरे के कंधे पर रखे बंदूक ले चला रहे हैं, दोनों जो है बस एक दूसरे के भरोसे बैठे हैं। पता नहीं मेकर्स उन्हें क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों घर में रखा है। लेकिन इसी के साथ कुछ अच्छी बातें भी की हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि घर में ऐसे कुछ रिश्ते हैं जो घर से निकलने के बाद भी वो बरकरार रखने वाली है, घर से बाहर निकलने के बाद भी वो रिश्ते लंबे चलने वाले हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि चुमदरांग के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई और वो चाहती है कि इस बार कोई महिला विनर हो, यानी कि कोई फीमेल विनर हो, और चुमदरांग जो है वो डिजर्विंग है। करणवीर मेहरा के लिए उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा रिश्ता बना है और मैं चाहती हूँ कि करण और मेरा रिश्ता घर से बाहर, यानी कि बिग बॉस की दुनिया से बाहर भी ऐसा बना रहे, और डेफिनेटली बना रहेगा। विवेन को लेकर उन्होंने कहा कि डे 1 से वो शख्स मुझे पसंद आया, हमारी अच्छी बनी, और इन तीनों के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग हम घर से बाहर भी रहने वाली है। खैर, घर में जिनके बारे में ये सब शिल्पा ने कहा है, अब वो शिल्पा से बना के रखेंगे कि नहीं, ये तो पता चलेगा कि पैपरेजी उन्हें कहाँ कहाँ कैप्चर करते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर शिल्पा का रजत दलाल को मीन कहना और ईशा सिंह अविनाश को कहना कि एक दूसरे के सहारे गेम चल रही है, बस दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रख के बैठे। और उन्होंने ये भी कहा कि फीलिंग सिर्फ अविनाश की तरफ से है, ईशा की तरफ से कुछ नहीं है, पता नहीं ये किस तरह की लव स्टोरी है। तो यहाँ पर बता दें कि स्टेटमेंट्स की बौछार आ चुकी है अविनाश मिश्रा पर, ईशा सिंह पर, रजत दलाल पर। शिल्पा शिरोडकर घर से बाहर आ चुकी है, आकर जिस तरीके से इंटरव्यूज दे रही हैं, कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रही हैं, अपने आप को फेम दिला रही है, रजत दलाल को मीन कह चुकी है। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताए बिना बिल्कुल मत जाना कि क्या शिल्पा का रजत पर ये मीन वाला इल्जाम सही है या नहीं,
और ये कहना कि सिर्फ फीलिंग्स अविनाश की तरफ से, ईशा सिंह की तरफ से नहीं, ये भी बताना। और विवेन के लिए जो उन्होंने कहा कि विवेन उनके अच्छे दोस्त हैं और चुमको विलन होना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा खेल रही है और एक लेडी है तो मैं तो उसे सपोर्ट करूंगी। कमेंट्स में बताना कि शिल्पा का ये जो बयानबाजी हुई है घर के बारे में निकलने के बाद, ये आपको कैसी लग रही है, हमें जरूर बता के जाना। फिर से आपके साथ लाइव सेशन में जुड़ेंगे, ऐसी ही बात करेंगे। आपको हम बिग बॉस की हर छोटी से बड़ी अपडेट दे रहे हैं। चैनल को अभी फॉलो करें, पेज को अभी लाइक करें ताकि 19 जनवरी तक लगातार अपडेट दें। इसके बाद भी अपडेट देंगे कि विनर क्या था और आप लोगों की मांग क्या थी, विनर्स की जिंदगी में फिर दोबारा क्या चल रहा है। सारी अपडेट आपके साथ लाइव सेशन में जुड़े रहेंगे। फिर से आपसे बात करेंगे। 19 जनवरी बेहद खास होने वाला है बिग बॉस के फैंस के लिए क्योंकि इस दिन सलमान खान बड़ी सी ट्रॉफी लेकर विनर के हाथ में थमा देंगे। खैर विनर कौन होगा ये अगले सेशन में जुड़कर आपको बताएंगे क्योंकि एक कंफर्मेशन आ चुकी है। खैर इस कंफर्मेशन को आप भी कंफर्म करना चाहते हैं तो अगले लाइव सेशन में फिर से जुड़ना। तब तक बने रहे इंडिया पब्लिक न्यूज के साथ।